हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे टेंस और बिल्कुल नए अंदाज में, और ऐसी कहानी सुनाएंगे हम आज आपको टेंस की जिससे आप टेंस को कभी नहीं भूल पाएंगे और न ही इसकी पहचान और ट्रांसलेशन करना आपके लिए हो जाएगा बिल्कुल आसान। देखिए टेंस, आज हम आपको दिखाएंगे टेंस की कहानी। एक था राजा जिसका नाम था टेंस, उसकी थी 3 रानियां। सबसे बड़ी रानी का नाम था प्रेजेंट, दूसरी रानी का नाम पास्ट, तीसरी का नाम था फ्यूचर। ये तीनों रानियां बड़ी विचित्र थीं। इनके बोलने के अंदाज बहुत ही विचित्र थे। ये जब भी बोलती थीं तो ये कुछ न कुछ तकिया कलाम का यूज करती थीं, और इस तकिया कलाम से कोई भी व्यक्ति को बड़े आसानी से पहचान सकता था। जैसे जो रानी प्रेजेंट थी वो जब भी बोलती थी तो अपने शब्दों के अंत में है हूँ हो बोलती थी, यानी वाक्य के अंत में है हूँ बोलती थी। जबकि रानी पास्ट जो है अपने वाक्य के अंत में था थी थे बोलती थी, और फ्यूचर गा गे गी बोलती थी, जिसे कोई भी इन्हें आसानी से पहचान सकता था कि किसने बोला। जैसे वो पतंग उड़ा रहा है तो रहा है बोला यानी प्रेजेंट। वह गाना गा रहा था यानी कि पास्ट। वे स्कूल जा रहे होंगे यानी कि फ्यूचर। तुम खाना खा रहे थे पास्ट। मैं स्कूल जाऊंगा फ्यूचर। वह 2 घंटे से सो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम है हूँ हो यानी इनके जो तकिया कलाम है उसके आधार पे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन सी रानी बोली, अर्थात कौन सा टेंस है। यानी इसकी पहचान देखी जाए तो प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हूँ हो इत्यादि शब्द लिखे हों वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाता है। पास्ट टेंस में जिस हिंदी वाक्य के अंत में था थी थे इत्यादि शब्द लिखे हों पास्ट टेंस का वाक्य कहलाता है, और जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे इत्यादि शब्द लिखे हों वो फ्यूचर टेंस का वाक्य कहलाता है। अब देखिए ये तो हो गई टेंस आपके मेन 3 प्रकार के हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो एक था राजा, उसकी थी 3 रानियां, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर रानी के 4 बच्चे थे, यानी पहली रानी के 4, दूसरी के 4, तीसरी के 4, कुल मिला के 12 बच्चे। तो राजा के 12 बच्चे थे। अब चूंकि राजा को उनका नाम याद करने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो एक बार वो बहुत उदास बैठा था तो किसी साधु ने उसे सलाह दिया कि आप अपने सभी बड़े बच्चों का नाम, जितने भी बड़े बच्चों का नाम है, सभी रानी के बड़े बच्चों का नाम इंडिफिनिट रख दीजिए। दूसरी जो सबसे बड़ी लड़कियां हैं उनका नाम कॉन्टिन्यूअस रख दीजिए, और तीसरे बच्चों का नाम परफेक्ट रख दीजिए, और जो चौथे हैं यानी कि चौथी लड़कियां हैं इनका नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रख दीजिए। तो इस तरह से राजा ने अपने सभी बच्चों का नाम रखा। जो प्रेजेंट के बच्चे थे इनका नाम इन्होंने रखा प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का रखा पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का रखा फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से कुल 12 टेंस हो गए। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो गए हमारे कुल 12 टेंसेस। अब इसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो माँ बाप के लक्षण होते हैं वो ज़्यादातर बच्चों में आ जाते हैं, तो वही चीज़ प्रेजेंट के सारे लक्षण, प्रेजेंट के सभी बच्चों में इनके जो है विशेष गुण है हूँ हो आ गए थे। यानी ये भी अपने वाक्यों के अंत में है हूँ हो शब्दों का प्रयोग करते थे। पास्ट के सभी बच्चे यानी चाहे इंडिफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, वो था थी थे का प्रयोग करते थे। और फ्यूचर के सभी बच्चे जो है वो गा गी गे का प्रयोग किया करते थे। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें माँ बाप से भिन्न कुछ और लक्षण भी आ जाते हैं। जैसे जो इंडिफिनिट थे इनमें अपनी माँ से जो है थोड़े से अंतर आए थे। ये ता ती ते यानी कि शब्दों के अंत में, वाक्य के अंत में ता ती ते शब्द का प्रयोग भी करते थे। और जो रानी फ्यूचर थी, कॉन्टिन्यूअस जो लड़की थी, ये जो है जब भी बोलती थी तो रहा, रही और रहे शब्दों का भी प्रयोग करती थी। यानी कि जो इंडिफिनिट था ये जब भी बोलता था तो ता है, ती है, ते है, ता था, ती थी, ते थे ये बोलता था। कॉन्टिन्यूअस जो है रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे बोलती थी। और जो परफेक्ट था ये हमेशा चुका, चुकी और चुके जैसे शब्दों का प्रयोग करता था। और लास्ट जो चौथी लड़की थी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये रहा,
क्योंकि लड़की थी तो ये भी जो है रहा, रही, रहे तो बोलती थी, लेकिन साथ में जो है ये समय भी बोला करती थी। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो गई। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द लिखे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य अंत में ता था, ती थी, ते थे लिखा हो, वो पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं। लेकिन ये जो रानी पास्ट की जो दूसरी रानी पास्ट की जो लड़की थी, लड़का था इंडेफिनिट, ये इसको गाने का बहुत शौक था। यानी कि जब भी बोलता था तो ता था, ती थी, ते थे, लिया, दिया गया, ली, दी गई शब्दों का यूज करता था। यानी हम कह सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, लिया, दिया गया और ली, दी गई इत्यादि शब्द लिखे हों, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे, लिया, दिया गया और ली, दी गई इत्यादि शब्द लिखे हों, या न है, न था, न गा लिखा हो, यानी ऐसे वाक्य जिसमें न है लिखा हो, न था लिखा हो, न गा लिखा हो, वे हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द लिखे हों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि तागा, तीगी, तेगे, इसमें तागा, तीगी, तेगे नहीं, बल्कि केवल गा, गी, गे इत्यादि शब्द लिखे होते हैं, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। इसी तरह से जो राजा की लड़की थी वो रहा, रही, रहे शब्दों का यूज करती थी, तो रहा, रही, रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हो गई। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द लिखे हों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लिखे हों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। इसी प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द लिखे हों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रहा है, रही है, रहे हैं, तो हम बना सकते हैं वह पतंग उड़ा रहा है, वह सो रहा है, वह बाजार जा रहा है, वह पत्र लिख रहा है। तो ये हमारे हो गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे वह सो रहा है, सो रहा था, वह स्कूल जा रहा था, वह पतंग उड़ा रहा था, वह अपना पाठ याद कर रहा था, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे वह बाजार जा रहा होगा, वह पत्र लिख रहा होगा, वे गाना गा रहे होंगे, वे सो रहे होंगे इत्यादि शब्द जो है, यानी इस तरह के वाक्य जो है आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। जैसे वह खाना खा चुका है, वह बाजार जा चुका है, वे पतंग उड़ा चुके हैं इत्यादि शब्द, इत्यादि वाक्य जो है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जिस हिंदी वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, ली थी, दी थी, गई थी इत्यादि शब्द आते हैं, वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट में भी लिया, दिया, गया और ली, दी, गई आता था, लेकिन वहां था, थी, थे नहीं लिखा होता था। इसमें अगर था, थी, थे लिख दिया, लिया था, दिया था, गया था, ली थी, दी थी, गई थी लिख दिया, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। जैसे वह बाजार जा चुका था, वह पत्र लिख चुका था, उसने अपना काम पूरा कर लिया था, वे गाना गा चुके थे इत्यादि वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जिस हिंदी वाक्य अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, वे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह गाना गा चुका होगा, वे मंदिर जा चुके होंगे, वे पत्र लिख चुके होंगे, वे अपना काम पूरा कर चुके होंगे। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द लिखे हों तथा समय भी दिया हो, वे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वे 3 दिन से स्कूल जा रहे होंगे, वे 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहे होंगे, दो दिन से अपना पाठ याद कर रहे हैं।
ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य कहलाते हैं। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं और समय भी दिया रहता है, वे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह 2 घंटे से सो रहा था, वे 2 घंटे से पत्र लिख रहे थे, वो 3 दिन से स्कूल जा रहे थे, वह 3 वर्षों से इलाहाबाद में रह रहा था। तो ये हो गए हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द लिखे होते हैं और साथ में समय भी दिया होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह 3 दिन से सो रहा होगा, वह 3 घंटे से पत्र लिख रहा होगा, वे 3 बजे से गाना गा रहे होंगे इत्यादि वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। तो ये हो गई हमारी सभी टेंसों की पहचान। अब हम देखेंगे कि जो टेंस हमारे हैं, हर टेंस में किस तरह की हेल्पिंग वर्ब लगती है, किस तरह का मेन वर्ब लगता है। तो हर टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और कौन सा मेन वर्ब लगता है। तो यहाँ पे जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि इंडेफिनिट और परफेक्ट इनको हमने लड़का कहा और कॉन्टिन्यूअस को लड़की कहा। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखिए कॉन्टिन्यूअस जैसे लड़कियां हैं, लड़कियां क्या है हमेशा गहना पहन के चलती हैं, ठीक है। उसी तरह से जो राजा की लड़कियां थीं ये भी हमेशा गहना पहन के चलती थीं और इनका गहना था आईएनजी, यानी कि जब भी कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम आईएनजी फॉर्म जरूर लगाएंगे। तो आप हमेशा याद रखें, जब रहा, रही, रहे लिखा होगा तभी आप आईएनजी लगाएंगे, चाहे वो रहा है, रही है, रहे हैं लिखा हो, चाहे वो रहा था, रही थी, रहे थे लिखा हो, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, 2 दिन से पढ़ रहा होगा, 2 दिन से पढ़ रहा था, 2 घंटे से पढ़ रहा है, कुछ भी लिखा हो, ऐसी स्थिति में यानी रहा, रही, रहे के साथ हमेशा हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। यानी कि जो आपकी कॉन्टिन्यूअस है यानी इसका गहना क्या है, आईएनजी फॉर्म है। यानी कि चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर जो है आपका कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, इसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगाएंगे। इसके बाद इंडेफिनिट और परफेक्ट का नंबर आया। तो इंडेफिनिट माने होता है अनिश्चित, जिसमें कुछ भी निश्चित ना हो, अर्थात राजा को खुद ही नहीं पता था कि ये क्या चीज है। आप खुद सोचिए, वो पढ़ता है, पढ़ता है का क्या मतलब होता है, वो पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, पढ़ेगा, इसे कुछ भी नहीं पता चलता है कि वो पढ़ता है कि पढ़ेगा कि वह पढ़ रहा है। तो ऐसे इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं ये, मतलब इसका सेंस कंप्लीट नहीं हो पाता है, मतलब अर्थ नहीं निकल पाता है कि पता नहीं चल पाता कि हो रहा है काम की नहीं हो रहा है। तो ऐसे इंडेफिनिट ऐसे टेंस के वाक्य जो है इंडेफिनिट में आते हैं। तो ऐसे में क्या है कि कभी फर्स्ट फॉर्म लगती है, कभी सेकंड फॉर्म लगती है, कभी यस या यस फॉर्म लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी यस या यस, कभी फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो ये हो गया इंडेफिनिट। यानी कि इंडेफिनिट में हम लोग कभी यस या यस लगाएंगे, कभी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कभी सेकंड फॉर्म लगाएंगे। परफेक्ट, राजा का एक ही लड़का था जो बिल्कुल परफेक्ट था और गलती करने पर हमेशा 3rd डिग्री का इस्तेमाल करता था, तो वो था परफेक्ट। क्योंकि गलती करने पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करता था, इसलिए हम इसके साथ हमेशा लगाते हैं वर्ब की 3rd फॉर्म। तो आपने देखा इंडेफिनिट में, क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, तो राजा को खुद ही नहीं पता था कि वो क्या है। तो ऐसे में जो है यहाँ पे भी हम लोग भी पता नहीं चलता है क्या है। तो यहाँ पे कभी यस या यस लगाएंगे, कभी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कभी सेकंड फॉर्म लगाएंगे। हालांकि मैं बताऊंगा कब कैसे लगाएंगे। फिर भी कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस राजा की लड़कियां थीं और राजा की लड़कियां हैं। आप एक बार किसी अन्य लड़की को गाना पाना के बिना गाना पाने निकाल दोगे चलेगा, ये तो राजा की लड़कियां हैं, बिना गाना पाने निकाले तो गला भी काट लेगा राजा, ठीक है ना। तो हम इसका गाना क्या था, आईएनजी। तो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की
पहचान यही है कि इसके वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे लिखा हो और अंग्रेजी बनाते समय हम इसके में क्या लगा देते हैं, आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। और परफेक्ट, राजा का एक ही परफेक्ट लड़का था जो बिल्कुल गलती होने पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करता था, इसलिए हम इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस टेंस में कौन सी वर्ब लगाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे और कैसे उसको याद करेंगे, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं पार्ट 2 में।